हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का एक नंबर सवाल का फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। एक नंबर सवाल का फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नावली 2.1 का। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग एक और दो तीन यानी 2.2 का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक दो तीन सवाल अगर आप लोगों को देखना है तो इसमें 4 से शुरुआत हो रहा है। मेरे यूट्यूब चैनल पे एक दो तीसरा यानी तीन सवाल फर्स्ट का मौजूद है, आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4u² प्लस 8u। फर्स्ट का 4 नंबर क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। तो इसको पहले क्या देंगे, पहले यहाँ लिखेंगे, यहाँ देकर उसके बाद लिखेंगे यू से शुरुआत है। जिस बहुपद जिस चीज से शुरुआत हो यानी अल्फाबेट के जिस अक्षर से शुरुआत हो तो यहाँ पे लिखेंगे पी यू। पी यू लिखने के बाद ये बहुपद उतार देंगे 4u² और प्लस 8u। उसके बाद इसको गुणनखंड तोड़िएगा तो इसमें से कॉमन देख लीजिए। आप इसको नहीं तोड़ सकते क्योंकि लास्ट वाला पद नहीं है, प्लस मतलब अचर पद नहीं है इसमें। तो इसको हमें क्या करना होगा, इसमें से कॉमन देख लीजिए। इसमें से जो कॉमन निकाल रहा है, मेरा 4 कॉमन इसमें से आ रहा है, इसमें से 4 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 कॉमन u। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2 u प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे जब इससे u से 4u में गुना कीजिएगा तो 4u² हो जाएगा और प्लस 2 से 4u में गुना कीजिएगा तो प्लस 8u हो जाएगा। ठीक है, तो आगे इसमें हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें दो ही लाइन ही होगी बस। और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे चूंकि इसीलिए शून्यकों के लिए शून्यकों के लिए शून्यकों के लिए शून्यकों के लिए यहाँ पे क्या है पी यू। यहाँ पे देंगे पी यू इक्वल टू 0, क्योंकि बहुपद में 0 शामिल नहीं होता। 0 अगर बहुपद में शामिल होता तो ये द्विघात समीकरण में चला जाएगा, द्विघात समीकरण में 0 लगा होता है। तो बहुपद का सवाल जब भी रहेगा आपके सामने तो यहाँ पे लिखना होगा इसीलिए शून्यकों के लिए, तभी आप इसको आगे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे बहुपद ये है तो हो जाएगा 4u। उसके बाद u प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जब 4u को लिखेंगे तो 4u इक्वल टू 0 और u गुना में है तो इसके नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो u इक्वल टू 0/4 और 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो वो 0 हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए u इक्वल टू 0 यानी अल्फा का मान हमारा आ चुका है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं अगली, इसको देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा u प्लस 2 यानी ये 4 नहीं है, ये 4 नहीं समझ लीजिएगा इसको, ये 4 लिखा हुआ है, ये u लिखा हुआ है। ठीक है, तो u प्लस 2 तो यहाँ पे इक्वल टू में 0 है तो u प्लस 2 तो u इस साइड प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो लिखा जाएगा इसीलिए u इक्वल टू -2। ये हमारा बीटा का मान हो गया। बीटा ज्यादातर माइनस में होता है, कभी कभी प्लस में भी आ जाते हैं। अल्फा प्लस में होते हैं ज्यादातर, कभी कभी अल्फा माइनस में चले आते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब इसको मतलब दोनों में संबंध सत्यापित करेंगे अतः लिखकर। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए अतः दिए गए अभीष्ट बहुपद के शून्यक, अतः दिए गए अभीष्ट बहुपद के शून्यक इसमें आप स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगी। दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 तथा बीटा इक्वल टू -2 हो जाएगा, 2 है। ठीक है, इसमें कॉमा ये क्या बोलते हैं फुल स्टॉप ये सब ध्यान रखिएगा, इसमें नंबर कटने की ज्यादा संभावना होती है और बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं। तो हमारा अल्फा 0 आया था और बीटा -2 आया था, तो इसमें योगफल और गुणनखंड में संबंध सत्यापित करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए शून्यकों के योगफल यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए शून्यकों के योगफल। शून्यक योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा होता है हमेशा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सूत्र है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान क्या था 0 और बीटा का मान था हमारा -2, तो प्लस इंटू -2। यहाँ पे पूरा जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हमेशा 1 है।
तो क्या हो जाएगा -2/1। अगर यहाँ पे माइनस नहीं रहता, यहाँ पे +2 रहता, अगर मान लीजिए +2 रहता तो क्या करते हम लोग, ऐसे नहीं छोड़ते, क्योंकि आगे -b आने वाला है, -b/a होगा इसके बाद। तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, डबल प्लस लगाते हैं, यानी ऐसे कर देते फिर ऐसे माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से पहले से ही -2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे। और आगे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -b/a, -b/a हो जाएगा। ठीक है, -b/a, और यहाँ पे हो जाएगा क्या बोलते हैं, मैंने u से, ये देख लीजिए बहुपद अभी भी लिखा हुआ है, ये u से शुरुआत है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटू यू के गुणांक, u के गुणांक बटे u स्क्वायर के गुणांक, u स्क्वायर के गुणांक। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद क्या लिखते हैं, गुणनफल, यानी गुणनफल में आप सत्यापित करना है। ये तो हमने योगफल में किया और गुणनफल में, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तथा शून्यकों के गुणनफल इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा होता है। ये जिस तरह से ये होता है उस तरह से ये भी अल्फा इंटू बीटा होता है। और जब इसको अल्फा इंटू बीटा को आप यहाँ से सोल्व करते हैं तो अल्फा का मान 0 हो जाएगा और बीटा का मान -2, और जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0 में किसी भी संख्या से गुना होता है तो वो 0 हो जाता है। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 रहता, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं रहता, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें नहीं कुछ है तो 1 हमेशा रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 3/3 से हमें गुणा करना होता है, ऊपर नीचे, ये a है तो नीचा भी, यहाँ पे जब आप लिखिएगा, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 0/1 कर दीजिए, चाहे नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि 0 में किसी संख्या से भाग करने या गुना करने से 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, c/a, देख लीजिए यहाँ पे a और ये दोनों a हमेशा समान आना चाहिए, जो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी क्या है, नहीं कुछ है तो 1 है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 4 रहेगा तो ऊपर नीचे हम नीचे क्या कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हो जाएगा सीधे हो जाएगा अचर पद बटे हो जाएगा u स्क्वायर के गुणांक, u स्क्वायर के गुणांक हमारा ये गुणनफल, यानी योगफल और गुणनफल दोनों में समान सत्यापित कर दिए। और यहाँ पे अतः लिखना होगा, तो अतः में क्या लिखेंगे, अतः दिए गए द्विघात बहुपद के लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः लिखेंगे, अतः दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित होगा। ये हमेशा ऐसा सवाल प्रत्येक साल पूछा जाता है 2 नंबर क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, इसमें से आप एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर इस तरह से लिखते हैं, अतः और कॉमा हर एक चीज मेंटेन करके। ओके, तो आप चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक का 5 नंबर क्वेश्चन है t² - 15, t² - 15 ये बहुपद है और इसको हमें बोल रहा है सोल्व करने के लिए। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे उसी तरह से लिखेंगे, पहले क्या यहाँ डालेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे p इंटू में t और इक्वल टू हो जाएगा t² - 15। पिछले वाले में ये दिया हुआ था और अचर पद नहीं था, इस वाले में एक बीच वाला पद ही नहीं है, उसमें अचर पद नहीं था, इसमें बीच वाला पद नहीं है, तो इससे हमें घबराना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसका बहुपद टूट जाएगा। और जब t का आप होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा t², जब इसको तोड़िएगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा, t² आ जाएगा। और उसके बाद माइनस का माइनस, उसके बाद √15 का आप होल स्क्वायर कीजिएगा, √15 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको कीजिएगा तोड़िएगा तो हो जाएगा t - √15, उसके बाद t + √15। और जब इसको आप तोड़िएगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी आप इस दोनों को गुना कीजिएगा तो ये हमेशा होता है। आप चाहे तो इस साइड में लिख भी सकते हैं, चूंकि a - b और उसके बाद a + b इक्वल टू a² - b²।
ये आप लिख भी सकते हैं या छोड़ भी दीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख दीजिएगा तो बेटर रहेगा। मैंने लिख दिया, आपको मन हो तो लिख दे, नहीं तो छोड़ दे, ठीक है। चूंकि में देकर फिर लिखिएगा कौन सा सूत्र लगाएं। उसके बाद यहाँ पे जब इसको तोड़िएगा तो इन दोनों को तोड़ना होगा। इन दोनों को तोड़ने के लिए हमें लिखना होगा, इसीलिए शून्यकों के लिए शून्यकों यहाँ पे इक्वल टू में हो जाएगा पीटी इक्वल टू 0, मतलब या की चिन्ह देकर उसके बाद इंटू में टी माइनस रूट अंडर 15 इंटू टी प्लस रूट अंडर 15 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद ये बहुपद में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि 0 नहीं दिया जाता तो हमें ये वाले पद लिखना बहुत जरूरी है, ये, ठीक है। तभी इसमें शून्यक शामिल हो जाएगा और इसके बाद आप शून्यक निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो इसको लिखेंगे जब एक प्लस में चल जाएगा और एक माइनस में आ जाएगा। देखिए आ चुका है। मैंने हमेशा बोला है आपको कि प्लस में अल्फा होता है, माइनस में बीटा होता है। कभी कभी मतलब ज्यादा बहुत रेयर केस में होता है क्या, बहुत कम सवाल में, कि बीटा माइनस में चल जाता है और अल्फा भी माइनस में आ जाता है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्फा प्लस तो रहता ही है, बीटा भी प्लस में चला जाता है, तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह से सभी सवाल को बनाते हैं इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। और यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए अभिष्ट बहुपद के शून्य अल्फा इक्वल टू रूट अंडर 15 तथा बीटा इक्वल टू माइनस रूट अंडर 15 है। मैं इस सवाल को यहीं पे छोड़ रहा हूँ और आप लोग आगे जिस तरह से उस सवाल को बनाए अल्फा इंटू बीटा कर इस सवाल को उस तरह से आप लोग सोल्व कर सकते हैं, तो सोल्व कर लीजिएगा। इस सवाल को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल जो 6 नंबर सवाल है वो फर्स्ट का सवाल है, फर्स्ट की और सेकेंड की तरह सवाल है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड अगर नहीं देखें तो देख लीजिए, मेरे चैनल पे जाके वीडियो अपलोड है, सेम उसी की तरह सवाल है ये। और बस इसमें अंक चेंज है 6 नंबर में और बाकी बात सब वही है, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग जिस तरह से मैंने बता दिया उस तरह से शून्य को और गुणांकों के भी संबंध सत्यापित कर दीजिए। तो इस सवाल को यहीं पे छोड़ते हैं और नेक्स्ट सवाल को नेक्स्ट वीडियो में